ये एक ट्रिक इस्तेमाल करो, वो तुम्हें भूल नहीं पाएगी। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। एक लड़का था, नाम था उसका रोहन। साधारण परिवार, साधारण लाइफ, लेकिन एक लड़की थी उसकी जिंदगी में, सारा। रोहन सारा को अपना सब कुछ मानता था। रात को जागता, दिन में सोचता, मैसेजेस पर घंटों रिप्लाई का वेट करता। हर बर्थडे पर तोहफे, हर मूड स्विंग पर सॉरी, हर फाइट के बाद एक्सप्लेनेशन। वो सब कुछ करता था जो एक अच्छा लड़का करता है। लेकिन सारा धीरे धीरे दूर होती गई। कॉल्स कम हो गई, वार्मथ खत्म हो गई, और एक दिन वो मैसेज आया, रोहन मुझे स्पेस चाहिए। 3 महीने बाद सारा किसी और के साथ थी, इंस्टाग्राम स्टोरीज में, एग्जॉटिक लोकेशंस पर, लग्जरी रेस्टोरेंट्स में। और वो लड़का, वो कोई और नहीं था, वो रोहन का ही कॉलेजमेट था, आदित्य। लेकिन आदित्य के पास कुछ था जो रोहन के पास नहीं था। स्टार्टअप फंडिंग, BMW, कॉन्फिडेंस जो मनी से आती है। रोहन ने फोन फेंक दिया, दीवार पर मुट्ठी मारी। रोया नहीं, क्योंकि रोने से पहले गुस्सा आ गया, और गुस्से के पीछे एक चुभता हुआ सवाल, मैंने क्या कम दिया? अब तुम सोच रहे होगे, यही तो हर लड़के की कहानी है, यही तो हर ब्रेकअप का पैटर्न है। लेकिन रुको, आज मैं तुम्हें वो नहीं बताऊंगा जो तुमने पहले सुना है। आज मैं तुम्हें उल्टा गेम दिखाऊंगा। आज मैं तुम्हें वो साइकोलॉजिकल ट्रिक बताऊंगा जो किसी लड़की को तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है, उसकी नींद उड़ा देती है, और उसे ये एहसास करा देती है कि उसने शायद सबसे बड़ी गलती की है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, ये ट्रिक किसी मैनिपुलेशन के बारे में नहीं है, ये किसी फेक पर्सनैलिटी के बारे में नहीं है, ये उस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है जो एक इंसान को अनफॉरगेटेबल बना देती है। तो अगर तुम कभी भी उस पोजीशन में रहे हो जहां तुमने सब कुछ दिया लेकिन फिर भी तुम्हें भुला दिया गया, तो अगले 20 मिनट तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहले एक बात क्लियर कर दो, ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, न लड़कियों को न लड़कों को। ये वीडियो उस दर्द को समझने के लिए है जो हर वो लड़का महसूस करता है जिसे लगा था कि उसका प्यार काफी होगा, लेकिन वो काफी नहीं था। वो दर्द जब तुम किसी के लिए सब कुछ करो और फिर भी वो किसी और को चुन ले। वो कंफ्यूजन जब तुम सोचो कि मेरे से ज्यादा कोई केयर नहीं करता, लेकिन फिर भी वो किसी और के साथ हो। वो खालीपन जब तुम रात को सोचो कि क्या मैं काफी नहीं था। और सबसे खतरनाक बात, तुम ये सब ब्लेम खुद पर लेने लगते हो। तुम सोचने लगते हो, शायद मैं अच्छा नहीं दिखता, शायद मैं बोरिंग हूँ, शायद मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं वर्थलेस हूँ। और यहीं पर तुम एक डेंजरस स्पाइरल में फंस जाते हो। एक ऐसा स्पाइरल जो तुम्हारी सेल्फ वर्थ को धीरे धीरे खा जाता है, तुम्हें हर नई लड़की के सामने इनसिक्योर बना देता है, तुम्हें एक ट्राई हार्ड बना देता है जो कॉन्स्टेंटली प्रूव करने की कोशिश में रहता है। लेकिन सच सुनोगे, जो लड़की तुम्हें छोड़ कर गई वो शायद तुम्हारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट थी, क्योंकि उसने तुम्हें वो मौका दिया जो बहुत कम लोगों को मिलता है, खुद को पूरी तरह से रीबिल्ड करने का मौका। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, इस बार रोहन की नहीं, विक्रम की। विक्रम भी सेम सिचुएशन में था। उसकी गर्लफ्रेंड मीरा ने उसे छोड़ दिया था। रीजन तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम साथ फिट नहीं हो रहे। क्लासिक लाइन, राइट? विक्रम भी टूटा। 1 हफ्ता अल्कोहल में बर्बाद किया, दोस्तों को ब्लेम किया, मीरा को मैसेजेस भेजे, ब्लॉक हो गया। और फिर एक रात उसने एक डिसीजन लिया। उसने कहा, ठीक है, अगर मैं उसके लिए काफी नहीं था तो मैं ऐसा बन जाऊंगा कि हर कोई मुझे चाहे, लेकिन मैं किसी को नहीं चाहूंगा जब तक वो सच में डिजर्व ना करे। और फिर विक्रम गायब हो गया, सोशल मीडिया से, पार्टी से, उस पूरे सर्कल से। 6 महीने बाद जब वो वापस आया, वो एक अलग इंसान था। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, करियर जंप, कॉन्फिडेंस जो बिना बोले दिखती की। और सबसे मजेदार बात, मीरा ने खुद उसे मैसेज किया, हे स्ट्रेंजर, लॉन्ग टाइम, कॉफी? विक्रम ने रिप्लाई किया, लेकिन इस बार उसकी एनर्जी अलग थी। वो डेस्परेट नहीं था, वो अवेलेबल नहीं था, वो वैल्यूएबल था। और यहीं पर असली मैजिक होता है, यहीं पर साइकोलॉजी काम करती है, यहीं पर वो एक ट्रिक छुपी है जो इस वीडियो का टाइटल है। तो अब चलते हैं उस ट्रिक के अंदर, लेयर बाय लेयर, साइकोलॉजी बाय साइकोलॉजी, ट्रूथ बाय ट्रूथ। लेयर 1, द स्कैसिटी टू अबंडेंस शिफ्ट। जब तुम मिलना बंद कर देते हो तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती है। सबसे पहली साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो तुम्हें समझनी है, स्कैसिटी क्रिएट्स वैल्यू।
जब तुम हर वक्त अवेलेबल होते हो, हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई देते हो, हर प्लान में हाजिर हो जाते हो, हर मूड स्विंग में पहुंच जाते हो, तो तुम प्रिडिक्टेबल हो जाते हो और प्रिडिक्टेबल चीजें बोरिंग हो जाती हैं। तुमने कभी नोटिस किया है, जो लड़का हमेशा हाँ बोलता है वो लड़का कभी रिस्पेक्ट नहीं पाता। जो लड़का हमेशा फ्री है उसका टाइम कभी वैल्यूएबल नहीं लगता। जो लड़का हमेशा चेज करता है वो कभी चेज नहीं किया जाता। अब देखो, जब रोहन सारा के पीछे भाग रहा था तो सारा को उसकी कोई वैल्यू नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि सारा को पता था ये तो मेरे इशारे पर चलता है, मैं कहूंगी तो आएगा, मैं इग्नोर करूंगी तो वेट करेगा, मेरे लिए ये कुछ भी कर देगा। और जब किसी को ये पता हो कि तुम उसके लिए कुछ भी कर दोगे तो वो तुमसे कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि उसे करने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो वैसे भी अवेलेबल हो। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कोई कीमत नहीं होती, चाहे वो कोई चीज हो या कोई इंसान। अब विक्रम की स्ट्रैटेजी देखो, उसने क्या किया? उसने खुद को स्कैर्स बना दिया। उसने अपना टाइम, अपना अटेंशन, अपनी एनर्जी सब कुछ उन चीजों में इन्वेस्ट किया जो उसे बेटर बना रही थी। जिम, करियर, स्किल्स, बुक्स, न्यू एक्सपीरियंसेस। और मीरा के लिए वो उपलब्ध नहीं था। उसकी स्टोरीज पर रिएक्ट नहीं करता था, उसके पोस्ट पर लाइक नहीं करता था, पूरी तरह से एब्सेंट हो गया था। और यहाँ एक मजेदार चीज होती है, जब तुम किसी की जिंदगी से पूरी तरह से गायब हो जाते हो तो तुम उसके दिमाग में और ज्यादा प्रेजेंट हो जाते हो। मीरा सोचने लगी, विक्रम कहाँ है, क्या कर रहा है, क्यों कोई पोस्ट नहीं कर रहा, क्या उसे कोई और मिल गई, क्या वो मुझे भूल गया? ये क्वेश्चंस, ये थॉट्स, ये उसे ऑब्सेस्ड बना देते हैं। एंड ऑब्सेशन ही वो चीज है जो अट्रैक्शन से 10 गुना पावरफुल है। अट्रैक्शन वो है जब वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, ऑब्सेशन वो है जब वो तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। तो पहली ट्रिक, स्टॉप बीइंग अवेलेबल, स्टार्ट बीइंग वैल्यूएबल। लेयर 2, द मिस्ट्री फैक्टर। जितना छुपाओगे उतना वो जानना चाहेगी। दूसरी साइकोलॉजिकल लेयर, मिस्ट्री क्रिएट्स क्यूरियोसिटी। तुमने कभी नोटिस किया है, जिस मूवी का पूरा प्लॉट पता हो उसे देखने में मजा नहीं आता, जिस बुक के सारे ट्विस्ट्स पहले से पता हो वो बोरिंग लगती है, जिस गेम में कोई चैलेंज ना हो वो खेलने में इंटरेस्ट नहीं आता। सेम रूल रिलेशनशिप्स में भी लागू होता है। जब तुम अपने हर इमोशन को शेयर करते हो, हर थॉट को एक्सप्रेस करते हो, हर प्लान को बताते हो, तो तुम एक ओपन बुक बन जाते हो और ओपन बुक्स को कोई दोबारा नहीं पढ़ता। रोहन की गलती यही थी, वो सारा को सब कुछ बता देता था, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। उसे लगता था कि इससे ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बनता है, लेकिन असल में इससे बोर्डम बनता है। सारा को कभी वंडर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि रोहन क्या कर रहा है। उसे कभी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि रोहन उसके बारे में सोच रहा है या नहीं, क्योंकि रोहन हर 10 मिनट में मैसेज कर देता था। जब कोई चीज पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल हो जाती है तो वो इंटरेस्टिंग नहीं रहती। अब विक्रम को देखो, जब मीरा ने उससे कॉफी के लिए पूछा तो उसने क्या रिप्लाई किया? I'll check my schedule and let you know। सिंपल, शॉर्ट, नॉन कमिटल। मीरा कंफ्यूज हो गई, स्केड्यूल? उसके पास स्केड्यूल है? पहले तो वो मेरे लिए हर वक्त फ्री था, अब क्या हो गया? और यही मिस्ट्री बनती है, यही क्यूरियोसिटी ट्रिगर होती है। फिर जब विक्रम एक्चुअली मिला तो उसने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी नहीं सुनाई, उसने सब कुछ डिटेल में नहीं बताया, उसने कुछ चीजें क्रिप्टिक छोड़ी। वर्किंग ऑन समथिंग एक्साइटिंग, बिन फोकसिंग ऑन माई सेल्फ, लाइफ्स बिन डिफरेंट। हर सेंटेंस में एक हिंट था लेकिन पूरी स्टोरी नहीं, हर आंसर में एक क्लू था लेकिन कंप्लीट पिक्चर नहीं। और मीरा, वो और जानना चाहती थी, वो डिग करना चाहती थी, वो समझना चाहती थी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। लोग उसे ज्यादा याद करते हैं जिसे वो पूरी तरह से समझ नहीं पाते। अननोन हमेशा नोन से ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। एक और एग्जाम्पल, सोहम और काव्या। सोहम ने काव्या को पूरे 1 साल तक इम्प्रेस करने की कोशिश की, गिफ्ट, सरप्राइजेस, लॉन्ग मैसेजेस, सब कुछ, लेकिन काव्या हमेशा ल्यूकवार्म रही। फिर एक दिन सोहम ने सब कुछ बंद कर दिया, मैसेजेस बंद, कॉल्स बंद, अटेंशन बंद। 2 हफ्ते बाद काव्या ने खुद मैसेज किया, सब ठीक है ना, तुम बहुत क्वाइट हो। सोहम ने रिप्लाई किया, सब ठीक है, बस थोड़ा बिजी हूँ। बिजी किस चीज में? कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स, तुम्हें बोर करूंगा डिटेल से। काव्या की क्यूरियोसिटी ट्रिगर हो गई, नहीं बताओ ना। देखो क्या हुआ, जब सोहम ने सब कुछ दिया तो काव्या को इंटरेस्ट नहीं था, जब सोहम ने कुछ नहीं दिया तो काव्या को सब कुछ जानना था। मिस्ट्री वो मैग्नेटिक फोर्स है जो लोगों को तुम्हारी तरफ खींचती है, और जितनी कम तुम रिवील करोगे
उतना ज्यादा वो डिस्कवर करना चाहे था। तो दूसरी ट्रिक, डोंट रिवील एवरीथिंग, कीप सम चैप्टर्स क्लोज्ड। लेयर 3, द स्टेटस एलिवेशन। जब तुम ऊपर जाते हो वो तुम्हें फिर से देखती है। तीसरी और सबसे ब्रूटल साइकोलॉजिकल लेयर, हाइपरगैमी और सोशल स्टेटस। चाहे कोई कितना भी डिनाई करे, लेकिन सच ये है कि स्टेटस मैटर्स, परसेप्शन मैटर्स, सोशल प्रूफ मैटर्स। जब तुम स्ट्रगल कर रहे होते हो, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, जब तुम सोसाइटी में एवरेज माने जाते हो, तो लोग तुम्हें एक तरह से देखते हैं। और जब तुम सक्सीड करते हो, जब तुम्हारे पास रिसोर्सेज होती हैं, जब तुम सोसाइटी में डिजायरेबल बन जाते हो, तो वही लोग तुम्हें बिल्कुल अलग तरह से देखने लगते हैं। ये फेयर नहीं है, लेकिन ये रियल है। रोहन के पास जब कुछ नहीं था तो सारा के लिए वो एक अच्छा दोस्त था, लेकिन आदित्य के पास जब स्टार्टअप, गाड़ी, लाइफस्टाइल थी, तो सारा के लिए वो बॉयफ्रेंड मटेरियल था। क्यों? क्योंकि आदित्य ने सारा को सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया, उसने उसे एक अपग्रेडेड लाइफस्टाइल दी, उसने उसे एक सोशल इमेज दी, उसने उसे वो वैलिडेशन दी जो इंस्टाग्राम स्टोरीज और फ्रेंड सर्कल्स में मैटर करती है। लड़कियां सिर्फ तुमसे प्यार नहीं करती, वो उस लाइफ से भी प्यार करती हैं जो तुम उन्हें दे सकते हो। अब ये सुनकर तुम्हें लग सकता है कि ये शैलो है, मटीरियलिस्टिक है, और हाँ, कुछ हद तक है भी, लेकिन यहाँ डीपर साइकोलॉजी भी है। एक लड़की जब किसी सक्सेसफुल आदमी के साथ होती है, तो वो सिर्फ उसके पैसे के लिए नहीं होती, वो उस सिक्योरिटी के लिए होती है जो सक्सेस रिप्रेजेंट करती है। वो उस कॉन्फिडेंस के लिए होती है जो एक अकम्प्लिश्ड आदमी में होता है। वो उस पर्पस के लिए होती है जो एक ड्रिवन इंसान में दिखता है। पैसा सिर्फ करेंसी नहीं है, पैसा एक सिग्नल है, एक सिग्नल कि तुम केपेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो और फ्यूचर रेडी हो। विक्रम की ट्रांसफॉर्मेशन देखो, उसने सिर्फ जिम ज्वाइन नहीं किया, उसने एक डिसिप्लिन डेवलप की। उसने सिर्फ करियर में जंप नहीं लिया, उसने एक पर्पस फाइंड की। उसने सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं बना, उसने मेंटली और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग बना। और जब मीरा ने उसे दोबारा देखा, तो वो सेम विक्रम नहीं था जो उससे वैलिडेशन मांगता था। अब वो एक ऐसा इंसान था जिसे किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी। और यही सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी है। जिस दिन तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती, उसी दिन सब तुम्हें चाहने लगते हैं। एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल, आर्यन और तान्या। आर्यन 25 साल का था, छोटी जॉब, छोटी सैलरी। तान्या उसे क्यूट बोलती थी, लेकिन कभी सीरियस नहीं हुई। 3 साल बाद आर्यन ने अपना बिजनेस शुरू किया, स्ट्रगल किया, ग्राइंड किया और फाइनली सक्सेस मिली। अब आर्यन की लिंक्डइन प्रोफाइल बदल गई, उसकी इंस्टाग्राम फीड बदल गई, उसके दोस्तों का सर्कल बदल गया। और एक दिन तान्या का मैसेज आया, वाओ, तुम तो बहुत आगे निकल गए, सो प्राउड ऑफ यू। आर्यन स्माइल किया, लेकिन उसने बहुत ड्राई रिप्लाई दिया, थैंक्स। तान्या ने कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करने की कोशिश की, लेकिन आर्यन इंटरेस्टेड नहीं था। अब वो आर्यन नहीं था जो तान्या के एक मैसेज पर पूरा दिन खुश रहता था। टाइमिंग इज एवरीथिंग। जब तुम रेडी नहीं थे तब वो अवेलेबल नहीं थी, अब जब वो रेडी है तब तुम अवेलेबल नहीं हो। तो तीसरी ट्रिक, एलिवेट योरसेल्फ। स्टेटस बदलो, परसेप्शन ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। बाजी लेयर 4, द इमोशनल कॉन्ट्रास्ट। जब तुम बदलते हो तो कंपैरिजन ट्रिगर होती है। अब चौथी लेयर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तुम ट्रांसफॉर्म होते हो, जब तुम बेटर बन जाते हो, जब तुम्हारी लाइफ अपग्रेड होती है, तो जिस लड़की ने तुम्हें छोड़ा था उसके दिमाग में एक कंपैरिजन ट्रिगर होती है। वो अपने करंट सिचुएशन को तुम्हारे न्यू वर्जन से कंपेयर करने लगती है, और अगर उसकी करंट सिचुएशन बेटर नहीं है तो रिग्रेट शुरू होता है। मीरा के साथ यही हुआ। जब उसने विक्रम को छोड़ा था तो उसे लगा था कि उसने सही डिसीजन लिया है, वो किसी बेटर ऑप्शन की तलाश में थी। लेकिन 6 महीने बाद उसकी डेटिंग लाइफ डिसअपॉइंटिंग रही। कुछ लड़के मिले, लेकिन कोई उतना जेन्युइन नहीं था जितना विक्रम था। कुछ रिच थे लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड थे, कुछ अट्रैक्टिव थे लेकिन कमिटमेंट फोबिक थे। और फिर उसने विक्रम को देखा, ट्रांसफॉर्म्ड, कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और सबसे बड़ी बात, हैप्पी विदाउट हर। यहीं पर इमोशनल कॉन्ट्रास्ट बनती है। मीरा की इनर डायलॉग कुछ ऐसी रही होगी, विक्रम तो बहुत बदल गया है, पहले वो मेरे पीछे भागता था, अब तो उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं। उसकी लाइफ तो पहले से भी बेहतर हो गई, और मैं वहीं हूँ जहाँ थी। शायद मैंने गलती की। ये डाउट, ये रिग्रेट, ये व्हाट इफ, ये उसे खाने लगता है। सबसे बड़ा रिवेंज ये नहीं है कि तुम उसे दुखी करो, सबसे बड़ा रिवेंज ये है कि तुम इतने खुश हो जाओ कि उसे रियलाइज हो कि उसने क्या खोया।
एक और सिनेरियो, निशांत और रिया। रिया ने निशांत को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे निशांत एम्बिशियस नहीं लगता था। निशांत ने ये सुना और खुद से कहा, ठीक है, मैं उसे दिखाऊंगा कि एम्बिशन क्या होती है। अगले 2 साल उसने प्योरली खुद पर काम किया, MBA किया, अच्छी कंपनी में सीनियर पोजीशन पाई, फिटनेस पर फोकस किया, सोशल लाइफ इंप्रूव की। और जब रिया ने उसे एक म्यूचुअल फ्रेंड की शादी में देखा तो वो शॉक्ड रह गई। वो सेम निशांत नहीं था, वो फिजिकली अलग दिख रहा था, प्रोफेशनली सक्सेसफुल था और सबसे बड़ी बात, उसके आसपास लड़कियां थी जो उससे बात करना चाहती थी। रिया ने अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन निशांत बहुत पोलाइट लेकिन डिस्टेंट रहा। कोई बिटरनेस नहीं, कोई एंगर नहीं, बस एक काम इंडिफरेंस। और ये इंडिफरेंस, ये सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है। जब तुम किसी से नफरत करते हो तो वो अभी भी तुम्हारी जिंदगी में मैटर करता है, लेकिन जब तुम इंडिफरेंट हो जाते हो तो वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है और वो फील होता है। तो चौथी ट्रिक, ट्रांसफॉर्म सो ड्रास्टिकली दैट द कॉन्ट्रास्ट हॉन्ट्स हर। लेयर 5, द सोशल प्रूफ गेम। जब दूसरे तुम्हें चाहते हैं तो वो भी तुम्हें चाहने लगती है। 5वीं साइकोलॉजिकल लेयर, प्री सिलेक्शन और सोशल प्रूफ। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन कॉन्सेप्ट है। जब दूसरे लोग किसी चीज को वैल्यूएबल मानते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उसे ज्यादा वैल्यूएबल मानने लगते हैं। रेस्टोरेंट्स में लाइन लगी हो तो हम सोचते हैं खाना अच्छा होगा, किसी प्रोडक्ट के ज्यादा रिव्यूज हो तो हम उसे बेटर मानते हैं, और किसी इंसान के आसपास लोग हों तो हम उसे ज्यादा डिजायरेबल मानते हैं। ये साइकोलॉजी रिलेशनशिप्स में भी काम करती है। जब सारा ने देखा कि आदित्य के साथ बहुत सारी लड़कियां बात करना चाहती हैं, प्रोफेशनली लोग उसे रिस्पेक्ट करते हैं, सोशली वो पॉपुलर है, तो उसे आदित्य और भी अट्रैक्टिव लगने लगा। दूसरी तरफ रोहन जब सारा के पीछे एक्सक्लूसिवली भाग रहा था, जब उसकी पूरी दुनिया सारा के आसपास घूम रही थी, तो सारा को रोहन की कोई वैल्यू नहीं लगती थी। अगर सिर्फ तुम किसी को चाहते हो तो वो स्पेशल नहीं है, लेकिन अगर सब उसे चाहते हैं तो अचानक वो प्रेशियस हो जाता है। विक्रम की स्ट्रैटेजी देखो। जब वो ट्रांसफॉर्म हुआ तो उसने डेलिबरेटली अपनी सोशल सर्कल एक्सपैंड की, नेटवर्किंग इवेंट्स में गया, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की, सोशल मीडिया पर इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट किया। धीरे धीरे उसकी प्रोफाइल पर लाइक्स बढ़ने लगे, कमेंट्स आने लगे, मैसेजेस आने लगे, और वो मैसेजेस सिर्फ लड़कों से नहीं, लड़कियों से भी। अब जब मीरा ने उसकी प्रोफाइल देखी तो उसे दिखा कि विक्रम के पोस्ट्स पर बहुत सारी लड़कियां रिएक्ट कर रही हैं, उसकी फोटोज में बहुत सारे लोग टैग हो रहे हैं, उसकी लाइफ हैपनिंग दिख रही है, और यहाँ फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट ट्रिगर होता है। मीरा सोचने लगी, अगर इतनी सारी लड़कियां विक्रम में इंटरेस्टेड है तो शायद मैंने उसकी वैल्यू अंडर एस्टिमेट की, शायद वो एक्चुअली बहुत अच्छा था और मैंने गलती की उसे जाने देकर। लोग उसे ज्यादा चाहते हैं जिसे सब चाहते हैं। एक्सक्लूसिविटी की वैल्यू तब बढ़ती है जब कंपटीशन हो। एक और एग्जाम्पल, करण और दिया। दिया ने करण को फ्रेंड जोन कर दिया था, लेकिन जब करण ने खुद पर काम किया, अपनी सोशल लाइफ इंप्रूव की और एक्टिवली डेटिंग सीन में वापस आया, तो दिया को पता चला कि करण दूसरी लड़कियों को डेट कर रहा है। पहले तो दिया को कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि करण जेन्युइनली हैप्पी है, कि दूसरी लड़कियां उसे अट्रैक्टिव फाइंड कर रही हैं, तो सडनली करण ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया। दिया ने सटल हिंट्स देने शुरू किए, आजकल बिजी हो तुम, कब मिलेंगे प्रॉपरली। लेकिन करण अब वो करण नहीं था जो इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाता, अब वो एक्चुअली बिजी था, एक्चुअली ऑप्शंस थे उसके पास। जब तुम्हारे पास ऑप्शंस होती हैं तो तुम डेस्परेट नहीं दिखते, और नॉन डेस्परेशन सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी है। तो 5वीं ट्रिक, बिल्ड सोशल प्रूफ, लेट हर सी दैट यू आर वांटेड बाय अदर्स। लेयर 6, द अल्टीमेट पावर मूव। जब तुम जेन्युइनली मूव ऑन वो तब आती है। और अब आखिरी और सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल लेयर है जेन्युइन डिटैचमेंट। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। सारी ट्रिक्स, सारी स्ट्रैटेजीज, सारी ट्रांसफॉर्मेशंस, ये सब तब तक इनकम्प्लीट है जब तक तुम जेन्युइनली मूव ऑन नहीं करते। अगर तुम सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए जिम जा रहे हो, सिर्फ उसे जेलस बनाने के लिए सक्सेस चेज कर रहे हो, सिर्फ उसे रिग्रेट कराने के लिए बदल रहे हो, तो तुम अभी भी उसके कंट्रोल में हो। असली पावर तब आती है जब तुम जेन्युइनली अपने लिए बदलते हो, जब सक्सेस तुम्हारा पर्सनल गोल बन जाती है, न कि उसे दिखाने का टूल, जब तुम्हारी खुशी उसकी रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करती। विक्रम की जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट आया। शुरू में वो मीरा को दिखाने के लिए बदल रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो खुद के लिए बदलने लगा। उसे जेन्युइनली जिम में मजा आने लगा, उसे जेन्युइनली करियर में इंटरेस्ट आने लगा, उसे जेन्युइनली नई चीजें सीखने में जॉय मिलने लगी। और जिस दिन उसने मीरा के बारे में सोचना बंद कर दिया, उसी दिन मीरा ने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। ये यूनिवर्स का एक क्रूएल आयरनी है।
जब तक तुम किसी को चाहते हो वो तुमसे दूर भागता है, और जब तुम जेन्युइनली उसे नहीं चाहते तो वो तुम्हारे पास आता है। मैं तुम्हें एक और डीपली पर्सनल स्टोरी बताता हूँ, राज और अनन्या की। राज 5 साल तक अनन्या को चाहता रहा, कॉलेज से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक, लेकिन अनन्या हमेशा उसे बेस्ट फ्रेंड मानती रही। राज टूट गया, डिप्रेशन में चला गया, थेरेपी लेनी पड़ी। थेरेपी में उसे एक बात समझ आई, तुम किसी को इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो तुम्हें नहीं चाहता, तुम किसी को इसलिए छोड़ो क्योंकि तुम खुद को ज्यादा चाहते हो। इस रियलाइजेशन के बाद राज ने अनन्या को कंप्लीटली रिलीज कर दिया, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। उसने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की, न्यू हॉबीज, न्यू फ्रेंड्स, न्यू पर्सपेक्टिव्स। और 2 साल बाद जब अनन्या ने उसे रैंडमली मैसेज किया तो राज को कुछ फील नहीं हुआ, न खुशी, न दुख, न एक्साइटमेंट, बस एक न्यूट्रल एक्नॉलेजमेंट। अनन्या ने पूछा, तुम बदल गए हो? राज ने कहा, हाँ। मिस नहीं करते कभी? नहीं। इस सिंपल नहीं ने अनन्या को हिला दिया, क्योंकि ये नहीं फेक नहीं थी, ये जेन्युइन थी। जब तुम्हारी इनडिफरेंस फेक होती है तो वो फील होती है, लेकिन जब तुम्हारी इनडिफरेंस रियल होती है तो वो हिट करती है। तो आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, मूव ऑन फॉर रियल, नॉट टू मेक हर जेलस बट टू मेक योरसेल्फ फ्री। अब 1 मिनट रुको, सब कुछ समझ लिया, सारी साइकोलॉजी, सारी स्ट्रैटेजी, सारे ट्रांसफॉर्मेशंस, लेकिन यहाँ एक डीपर ट्रूथ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो तुम्हें भूल नहीं पाएगी, ये सिर्फ उसके बारे में नहीं है, ये तुम्हारे बारे में है। जब तुम ट्रांसफॉर्म होते हो, जब तुम वैल्यूएबल बन जाते हो, जब तुम स्कैर्स और मिस्टीरियस बन जाते हो, तो सिर्फ वो ही नहीं, दुनिया तुम्हें भूल नहीं पाती। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? अगर तुम ये सब सिर्फ उसे वापस पाने के लिए कर रहे हो तो सॉरी, तुम अभी भी उसके प्रिजनर हो। लेकिन अगर तुम ये सब अपने लिए कर रहे हो, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, तो तुम फ्री हो, और फ्रीडम ही असली पावर है। ऑब्सेशन बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट ये नहीं है कि तुम उसे ऑब्सेस्ड बना दो, सीक्रेट ये है कि तुम किसी के ऑब्सेशन में ना रहो। कुछ पावरफुल ट्रूथ्स तुम्हारे लिए। जो लड़की तुम्हें तब नहीं चाहती थी जब तुम स्ट्रगल कर रहे थे, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती जब तुम सक्सीड कर रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ बॉडी बदलना नहीं है, मतलब है माइंडसेट बदलना, प्रायोरिटी बदलना, सेल्फ वर्थ बदलना। वो तुम्हें इसलिए नहीं भूल पाएगी क्योंकि तुमने कोई ट्रिक यूज की, वो तुम्हें इसलिए नहीं भूल पाएगी क्योंकि तुम एक्चुअली अनफॉरगेटेबल बन गए। सबसे बड़ी अट्रैक्शन वो नहीं है जो तुम क्रिएट करते हो, सबसे बड़ी अट्रैक्शन वो है जो तुम नेचुरली एमिनेट करते हो। जब तुम अपनी वैल्यू समझ जाते हो तो तुम किसी को कन्विंस करने नहीं जाते, तुम सिंपली एग्जिस्ट करते हो, और राइट लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। रिवेंज का बेस्ट फॉर्म ये नहीं है कि तुम उसे हर्ट करो, बेस्ट फॉर्म ये है कि तुम इतने खुश हो जाओ कि उसे रियलाइज हो कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं थी। जब तक तुम किसी के वैलिडेशन की वेट कर रहे हो तब तक तुम पावरलेस हो। जब तुम खुद को वैलिडेट करने लगते हो तब तुम अनस्टॉपेबल हो जाते हो। लव एक ब्यूटीफुल इमोशन है, लेकिन सेल्फ लव एक सुपर पावर है, और जिसके पास सेल्फ लव है उसके पास सब कुछ है। वो तुम्हें ऑप्शन ट्रीट करती थी तो तुमने खुद को प्राइज बना दिया, और प्राइजेस कभी चेज नहीं करती, वो चुने जाते हैं। सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी ये नहीं है कि तुम कितने अच्छे हो, सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी ये है कि तुम्हें अपनी अच्छाई का अंदाजा कितना है। तो अब सच बताओ, तुम ये सब सुनकर क्या करोगे? क्या तुम वही रहोगे, नीडी, डेस्परेट, वैलिडेशन सीकिंग, या तुम बदल जाओगे, स्कैर्स, वैल्यूएबल, सेल्फ सफिशिएंट? चॉइस तुम्हारी है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, कट ऑल कॉन्टैक्ट, द हार्ड रीसेट। सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है, कंप्लीट रेडियो साइलेंस। नो मैसेजेस, नो कॉल्स, नो हैप्पी बर्थडे टेक्स्ट्स, नो एक्सीडेंटल लाइक्स ऑन सोशल मीडिया। ये सिर्फ नो कॉन्टैक्ट रूल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल रीसेट है। जब तुम किसी की जिंदगी से पूरी तरह गायब हो जाते हो तो तुम उसके दिमाग में स्पेस बनाते हो, और वो स्पेस वो क्यूरियोसिटी बनती है। एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, लेकिन सिर्फ तब जब तुम्हारी प्रेजेंस वैल्यूएबल थी। तो पहले वैल्यूएबल बनो, फिर एब्सेंट हो जाओ। स्टेप 2, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, द विजिबल चेंज। जिम ज्वाइन करो। सीरियसली, ये सिर्फ बॉडी बनाने के बारे में नहीं है, ये डिसिप्लिन के बारे में है, ये कमिटमेंट के बारे में है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में है। जब तुम कंसिस्टेंटली जिम जाते हो, प्रॉपर्ली खाते हो, अच्छी नींद लेते हो, तो तुम्हारी एनर्जी लेवल बदल जाती है,
कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पोस्चर इंप्रूव होता है और लोग नोटिस करते हैं। जब तुम अपने शरीर का ध्यान रखते हो तो तुम खुद को मैसेज भेजते हो, मैं इम्पोर्टेंट हूँ। और जब तुम खुद को इम्पोर्टेंट मानोगे तो दुनिया भी मानेगी। स्टेप 3, करियर एंड फाइनेंशियल ग्रोथ, द स्टेटस अपग्रेड। अपने करियर पर फोकस करो, न्यू स्किल्स सीखो, सर्टिफिकेशंस लो, साइड हसल स्टार्ट करो। पैसा मैटर करता है, कोई भी कितना भी डिनाई करे, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अट्रैक्शन का एक मेजर कंपोनेंट है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, पैसा सिर्फ पैसे के लिए मत कमाओ, पैसा उस फ्रीडम के लिए कमाओ जो वो तुम्हें देता है, उस कॉन्फिडेंस के लिए कमाओ जो वो तुम्हारे पर्सनैलिटी में लाता है। पैसा तुम्हें सिर्फ चीजें नहीं दिलाता, पैसा तुम्हें चॉइसेस दिलाता है, और चॉइसेस ही असली पावर है। स्टेप 4, सोशल लाइफ एक्सपेंशन, द प्रूफ बिल्डिंग। अपनी सोशल सर्कल एक्सपैंड करो, नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करो, न्यू हॉबीज ट्राई करो, इंटरेस्टिंग लोगों से मिलो। ये सिर्फ सोशल प्रूफ बिल्ड करने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करने के लिए है। जब तुम इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करते हो, इंटरेस्टिंग लोगों से मिलते हो, तो तुम खुद इंटरेस्टिंग बन जाते हो, और इंटरेस्टिंग लोग हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं। बोरिंग लाइफ जीने वाला इंसान कभी इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। अगर तुम्हें अपनी ही लाइफ बोरिंग लगती है तो दूसरों को तो और भी बोरिंग लगेगी। स्टेप 5, माइंडसेट शिफ्ट, द इंटरनल रेवोल्यूशन। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी माइंडसेट बदलो। स्कैरसिटी से अबंडेंस में जाओ, मुझे सिर्फ वही मिल सकती है, से मैं डिजर्व करता हूँ बेटर में जाओ। मैं लकी हूँ अगर कोई मुझे चाहे, से वो लकी है अगर मैं उसे चुनूं में जाओ। ये एरोगेंस नहीं है, ये सेल्फ वर्थ है। जब तुम्हारी सेल्फ वर्थ सॉलिड होती है तो तुम किसी को पेडिस्टल पर नहीं रखते, तुम उन्हें इक्वल मानते हो, न ऊपर न नीचे। और ये इक्वालिटी ही हेल्दी रिलेशनशिप का फाउंडेशन है। स्टेप 6, डेट अदर पीपल, द रियलिटी चेक। हाँ, डेट अदर पीपल। ये उसे जेलस बनाने के लिए नहीं, ये तुम्हें रियलाइज कराने के लिए है कि वर्ल्ड में ऑप्शंस है। जब तुम सिर्फ एक इंसान पर फिक्सेटेड होते हो तो तुम्हें लगता है कि वही सब कुछ है, लेकिन जब तुम एक्सप्लोर करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि बहुत सारी अमेजिंग लोग हैं, और शायद तुम्हें कोई ऐसी मिल जाए जो एक्चुअली तुम्हें डिजर्व करती हो, जो तुम्हें छोड़कर गई। तो अब उसके हम पीछे यहाँ मत आ गए, भागो, एक्सप्लोर करो, ग्रो करो, और शायद लेकिन तुम्हें असल किसी में बेटर से ये सामना end हो नहीं है, who actually ये values beginning you। है। मैं जानता हूँ अभी तुम सोच रहे होगे, ये सब करूं तो क्या वो वापस आ जाएगी? और मेरा जवाब है शायद नहीं, लेकिन वो मैटर नहीं करता। क्योंकि अगर तुम ये सब सही रीजन से करते हो तो जब तक वो डिसाइड करे कि वो वापस आना चाहती है, तब तक तुम इतने आगे निकल चुके होगे कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं होगी। और अगर वो वापस आती है तो डिसीजन तुम्हारा होगा कि वो डिजर्व करती है या नहीं। सबसे बड़ी जीत ये नहीं है कि तुम उसे वापस पालो, सबसे बड़ी जीत ये है कि तुम खुद को वापस पालो। रोहन की कहानी याद है, वो लड़का जिसने सारा को खो दिया था? 2 साल बाद रोहन एक अलग इंसान था। उसने अपनी कंपनी शुरू की, फिटनेस पर काम किया, थेरेपी ली, ट्रैवल किया, जेन्युइनली ग्रो किया। और एक दिन एक स्टार्टअप इवेंट में रोहन और सारा की मुलाकात हुई। सारा ने देखा ये वो रोहन नहीं था जो उसके मैसेजेस का डेस्परेटली वेट करता था। ये एक कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल, सेल्फ अश्योर्ड इंसान था। सारा ने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन रोहन पोलाइट लेकिन ब्रीफ रहा। बाद में सारा ने सोशल मीडिया पर उसे मैसेज किया, तुम बहुत बदल गए हो। रोहन ने स्माइल किया लेकिन रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि उसे अब वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी, उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, उसे किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं थी। वो अब कंप्लीट था अपने आप में। तो मेरा लास्ट मैसेज तुम्हारे लिए, वो तुम्हें भूल नहीं पाएगी ये गारंटी नहीं है, लेकिन ये गारंटी है कि अगर तुम खुद पर काम करोगे तो तुम खुद को कभी नहीं भूलोगे। और अल्टीमेटली वही सबसे ज्यादा मैटर करता है। ऑब्सेशन बनाने की सबसे बड़ी ट्रिक मैनिपुलेशन नहीं है, सबसे बड़ी ट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है, अपने आप का। जब तुम वैल्यूएबल बन जाते हो तो लोग नेचुरली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तुम्हें चेज नहीं करना पड़ता, तुम्हें बस एग्जिस्ट करना पड़ता है। और अगर कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं देखता तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, वो उनकी ब्लाइंडनेस है। अपनी जिंदगी जियो अपने लिए, और देखना दुनिया खुद तुम्हारे पास आएगी। अब चॉइस तुम्हारी है, सेम रहोगे या ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ जगाया तो लाइक करो, शेयर करो उस दोस्त के साथ जिसे इसकी जरूरत है, और सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसी डीप साइकोलॉजी वीडियोस और आने वाली हैं।
कमेंट में बताओ तुम कब ट्रांसफॉर्म होना शुरू करोगे, आज से या कल से। याद रखो, कल कभी नहीं